घी हेल्दी है बोलकर अगर आप हर चीज पर घी डाल रहे हो, रोटी पर, चावल पर, दाल पर और ऊपर से तड़का अलग, तो थोड़ा रुककर सुन लो। हेल्दी का मतलब अनलिमिटेड यूसेज नहीं होता। फैक्ट ये है कि घी सैचुरेटेड फैट होता है। इसमें ब्यूटेरिक एसिड होता है जो कोलोन सेल्स के लिए फ्यूल है। CLA होता है, विटामिन A, D, K जैसे फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट होते हैं। तो घी बेनिफिशियल तो है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जितना ज्यादा उतना बेटर। प्रॉब्लम तब होती है जब आप ऑलरेडी कैलोरी सरप्लस में हो, मूवमेंट कम हो, LDL हाई हो और फिर घर का हेल्दी है बोलकर हर चीज में एक्स्ट्रा ऐड करने की हैबिट बना लेते हो। वहाँ इशू मेटाबॉलिक लोड का होता है। अब जो लोग बोलते हैं कि घी जॉइंट्स को ऑयलिंग करता है, तो ये समझ लो कि बायोलॉजी ऐसे काम नहीं करती। घी जॉइंट्स को जाके ग्रीसिंग नहीं करता। हाँ, घी में कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो बोन मिनरलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा 8 से 10 किलो वेट जो रोज जॉइंट्स पे डल रहा है, तो लुब्रिकेशन या सपोर्ट का बेस्ट सॉल्यूशन होता है फैट लॉस करना, एक्स्ट्रा तड़के नहीं। अब जो लोग सोचते हैं कि घी में डीप फ्राई करना हेल्दी होता है, तो इसका फैक्ट ये है कि घी को हाई हीट पर जले तक ले जाना और गर्म किए हुए घी को बार बार यूज करने से कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनते हैं, जिसे हम ऑक्सीस्टेरॉल कहते हैं, और इसका हार्ट रिस्क से डायरेक्ट लिंक होता है। इसलिए ऑप्टिमल अमाउंट में घी को एज अ टॉपिंग यूज करना ही बेटर चॉइस होती है। अब प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये है कि अगर आप हेल्दी और एक्टिव हो तो 1 to 2 टेबलस्पून घी कंज्यूम कर सकते हो, पर साथ ही दूसरे सैचुरेटेड फैट सोर्सेज जैसे बटर, क्रीम, कोकोनट ऑयल, डेयरी प्रोडक्ट्स, योग, मीट जैसे फूड आइटम आप कंज्यूम करते हो तो घी ऐड करना जरूरी नहीं होता। पर अगर फिर भी आपको घी खाना पसंद है तो टोटल सैचुरेटेड फैट इंटेक कैलकुलेट करना आइडियल चॉइस होगी।